बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जापान दुनिया का जदीद तरीन मुल्क है। अगर बात की जाए जापान की टेक्नोलॉजी की तो कोई दूसरा मुल्क इसका सानी नहीं है। जापान के लोग हमेशा से ही बाकी दुनिया से अलग थलग करते दिखाई देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनका तसव्वुर सिर्फ जापान में मुमकिन है। सब्सक्राइब करें फैक्ट स्टूडियो को और साथ में खड़े बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं उनकी अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप लुत्फ़ उठा सकें। नंबर 10, ट्रेन डिले। दोस्तों, पाकिस्तान में ट्रेन का डिले होना मामूल समझा जाता है। पाकिस्तान के सैकड़ों रेलवे स्टेशन पर रोजाना ट्रेनें अपने मुकर्ररा वक्त से लेट पहुंचती हैं। जापान की ट्रेनें दुनिया भर में सबसे हाई स्पीड में चलती हैं। जापान में अगर ट्रेन डिले हो जाए तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज बनती है और मुल्क के न्यूज चैनल्स और अखबारात में ये टॉप हेडलाइंस बनती है। 2017 में जापान की एक रेलवे कंपनी ने सिर्फ 20 सेकंड ट्रेन पहले पहुंचने पर ऑफिशियली माजरत की थी। अब दूसरी किसी भी कंट्री में ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। 20 सेकंड को तो हम इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, लेकिन जापान में चंद सेकंड्स भी अगर ट्रेन अपने वक्त से लेट हो जाए या अपने वक्त से पहले भी आ जाए तो फिर भी रेलवे इंतजामिया आवाम से और मुसाफिरों से माफी मांगती है। नंबर 9, स्कूल क्लीनिंग। दोस्तों, सफाई निस्फ ईमान है। इस बात पर अगर कोई मुल्क सबसे ज्यादा अमल कर रहा है तो वो जापान है। जापान में बच्चे खुद अपने स्कूल की सफाई करते हैं, टॉयलेट्स की भी सफाई करते हैं और यहाँ तक कि स्कूल के आसपास की सराउंडिंग की सफाई भी बच्चों के जिम्मे लगाई जाती है। अपने स्कूल और आसपास के एरिया को क्लीन करना जापान में एजुकेशन का हिस्सा है और इस पर बाकायदा ग्रेड्स भी दिए जाते हैं। नंबर 8, ट्रैफिक सिग्नल्स। दोस्तों, आप रोजाना रोड्स पर ट्रैफिक सिग्नल्स पर रुकते होंगे। ट्रैफिक सिग्नल्स में रेड सिग्नल्स का मतलब होता है स्टॉप और ग्रीन का मतलब होता है गो, लेकिन अगर आप जापान की रोड्स पर ड्राइव कर रहे हो तो आपको ब्लू सिग्नल भी देखने को मिलेंगे। और सबसे हैरत वाली बात यह है कि जापान में ब्लू और ग्रीन को एक ही सिग्नल समझा जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह जापान के कल्चर में माजी में लोग ब्लू और ग्रीन कलर को एक ही समझते थे, इसलिए गवर्नमेंट ने ट्रैफिक सिग्नल्स में ब्लू सिग्नल्स का भी इजाफा कर दिया ताकि अगर कोई अपने पुराने कल्चर को फॉलो कर रहा है तो उसके लिए आसानी हो। नंबर 7, स्लीपिंग। दोस्तों, जॉब के दौरान अगर कोई सो जाए और फिर वो बॉस के सामने पकड़ा भी जाए तो फिर उस एम्प्लॉय की खैर नहीं होती। इसको बॉस की डांट पीट का सामना करना पड़ता है। लेकिन जापान इस मामले में काफी डिफरेंट है। जापान में जॉब के दौरान सोने का मतलब है कमिटमेंट। अगर कोई एम्प्लॉय सो जाए तो इसका मतलब ये समझ जाता है कि एम्प्लॉय हार्ड वर्किंग है और बहुत ज्यादा काम करता है जिसकी वजह से ये सो गया है। इसलिए जापान में कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को 1 बजे से लेकर 4 बजे तक स्लीपिंग टाइम देती हैं। इस वक्त के दौरान तमाम एम्प्लॉयज रेस्ट करते हैं और सो जाते हैं। ये तो कमाल का आइडिया है, इसको दूसरे कंट्रीज में भी जरूर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। नंबर 6, वाटरमेलन। दोस्तों, वाटरमेलन गर्मियों का एक पॉपुलर फ्रूट है। ये स्फीयर शेप में पाए जाते हैं, लेकिन जापान में आपको ट्रायंगल शेप के वाटरमेलन देखने को मिलेंगे। इन वाटरमेलन को स्पेशल कंटेनर में रखा जाता है तो ये इस तरह की शेप में ढल जाते हैं। ट्रायंगल शेप के साथ साथ हार्ट शेप और स्क्वायर शेप में भी वाटरमेलन जापान में पाए जाते हैं। इन वाटरमेलन को डेकोरेशन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इन वाटरमेलन की प्राइस पाकिस्तानी रुपीज में 26,000 बनती है। नंबर 5, नूडल बाथ। दोस्तों, जापान के लोग खाने में नूडल्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। सिर्फ खाने की हद तक हो तो बात ठीक है, लेकिन जापान में लोग नूडल्स से नहाते भी हैं। जापान के साउथ ईस्ट में एक ऐसा टाउन मौजूद है जहाँ लोग ये वियर्ड हरकत करते हैं। टाउन में एक स्पा बनाया गया है जहाँ लोग नूडल्स बाथ लेते हैं। ना सिर्फ ये लोग नूडल्स बाथ लेते हैं बल्कि नहाने के साथ साथ ये चम्मच के साथ नूडल्स खाते भी हैं। ये तो और ज्यादा डिस्गस्टिंग हरकत हो गई। जापान में लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि नूडल्स से नहाने से इनकी स्किन अच्छी हो जाती है। नंबर 4, आइसक्रीम। दोस्तों, गर्मी का मौसम हो और आइसक्रीम ना हो भला ऐसा कौन चाहता है। आइसक्रीम छोटे बड़े सबकी फेवरेट होती है, लेकिन आइसक्रीम के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये बहुत जल्दी पिघलना शुरू हो जाती है। लेकिन जापान में ऐसी आइसक्रीम भी मिलती है जो जल्दी मेल्ट नहीं होती। एक्चुअली 2011 में जापान में केमिस्ट स्ट्रॉबेरीज पर रिसर्च कर रहे थे तो एक्सीडेंटली केमिस्ट ने एक ऐसा केमिकल डिस्कवर कर लिया जो आइसक्रीम को सॉलिड बना लेता है और इससे आइसक्रीम का टेस्ट भी चेंज नहीं होता। फिर इस कंपाउंड से आइसक्रीम बनाई जाने लगी। इस तरह की आइसक्रीम को अगर आप शदीद धूप में भी रखें तो ये काफी देर तक नहीं पिघलेगी। नंबर 3, टिप। दोस्तों, जब हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो हम वेटर्स को टिप देते हैं। ये टिप देने का रवाज दुनिया भर के तमाम ममालिक में राइज है सिवाय जापान के। जापान में अगर आप वेटर्स को टिप दें तो वेटर्स को बहुत बुरा तस्वर करते हैं। जापान में वेटर्स की सैलरी बहुत ज्यादा होती है, इनको टिप्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर कोई फॉरेनर जापान में किसी वेटर को टिप दे तो मजबूरन वो इससे ले लेते हैं ताकि किसी का दिल ना दुखे, लेकिन अगर कोई लोकल जापान में वेटर्स को टिप देगा तो वो इससे हरगिज नहीं लेंगे। वो इसको अपनी इंसल्ट समझते हैं और गुस्सा भी करते हैं। नंबर 2, एडवांस टॉयलेट। दोस्तों, दुनिया में टेक्नोलॉजी तेजी से तरक्की कर रही है। इंसान समंदर की गहराइयों से
आसमान की बुलंदियों को इस टेक्नोलॉजी की वजह से टच कर रहा है। अगर बात की जाए जापान की, तो टेक्नोलॉजी के मामले में जापान हमेशा से ही बाकी दुनिया से एक कदम आगे रहा है। जापान में दुनिया के सबसे जदीद तरीन टॉयलेट पाए जाते हैं। ये मुकम्मल ऑटोमेटिक होते हैं। इन टॉयलेट्स में सेंसर लगाए जाते हैं, जैसे ही कोई शख्स इसके करीब आता है तो ये ओपन हो जाते हैं और फ्लैश भी इनका मुकम्मल ऑटोमेटिक होता है। इन टॉयलेट्स में वॉशर के साथ साथ ड्रायर भी लगाया जाता है। इन टॉयलेट्स को एक बार यूज करना वाकई में एक अमेजिंग एक्सपीरियंस लगता है। नंबर 1, स्ट्रीट विदाउट नेम। दोस्तों, दुनिया के सभी ममालिक में स्ट्रीट्स के मुख्तलिफ नाम रखे जाते हैं। इससे ये होता है कि एक तो आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है और दूसरा पोस्टल सर्विस के लिए ये बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन जापान में सिर्फ 2 सिटीज ऐसे हैं जहाँ स्ट्रीट्स के नेम रखे जाते हैं, एक क्योटो और होक्काइडो। बाकी अक्सर जो जापान में स्ट्रीट्स हैं वो नेमलेस हैं। अगर आप जापान की किसी स्ट्रीट में फंस जाएं तो फिर आप किसी को फोन कॉल करने के भी काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि जब आप स्ट्रीट का नाम ही नहीं जानते होंगे तो आपको किसी को क्या बताएंगे कि आप किस जगह मौजूद हैं। जो भी हो, ये बहुत वियर्ड चीज थी। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब जरूर करें।